इससे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2024 में भारत के एयर डिफेंस ने कई आयामों को छुआ। इस साल भारत ने फाइटर जेट्स की डील की, ड्रोन्स की डील की और इसके साथ ही भारत ने हाइपरसोनिक तकनीक में भी दुनिया के अग्रणी देशों में अपना नाम शामिल करा लिया। नवंबर में भारत ने अचूक ब्रह्मास्त्र बना लिया। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया। इस परीक्षण के बाद भारत हाइपरसोनिक तकनीक रखने वाले चुनिंदा देशों में शुमार हो गया। भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 6175 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत की इस मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता। इस मिसाइल का टारगेट मिसाइल लॉन्च करने के बाद भी बदला जा सकता है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। दुनिया में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देश भी अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाए हैं, लेकिन भारत ने यह मिसाइल बनाने में सफलता हासिल की है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हैं रशिया यूक्रेन की वॉर और इजराइल और हूती की लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो रही है। केवल दुनिया के 3 देश हैं जिसके पास इस माफी की एडवांस टेक्नोलॉजी है, अमेरिका, रशिया और चाइना। अभी हिंदुस्तान चौथा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल हो गई है। ये मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। हिंदुस्तान की सुरक्षा में बड़ी जबरदस्त मजबूती लाएगी। भारत के डिफेंस में अग्नि मिसाइलें अहम ताकत रखती हैं। साल 2024 में भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो अग्नि 1 मिसाइलों की जगह लेने के लिए तैयार है। अग्नि प्राइम मिसाइल 34.5 फीट लंबी है। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। अग्नि प्राइम 3000 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल का वजन 11000 किलो है। सितंबर में भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। भारत खुद को बड़े युद्धों और खतरों के लिए भी तैयार कर रहा है। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक बताई जाती है। अग्नि 5 मिसाइल भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। अग्नि 5 मिसाइल हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का सबसे अहम हिस्सा है। इसकी रेंज है 7000 से 8000 किलोमीटर, यानी दूसरे लफ्जों में पूरे पाकिस्तान को, पूरे चाइना को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को और किसी भी जगह से जो हिंदुस्तान को थ्रेट आए सिवाय अमेरिका को छोड़ के उसके साथ ये निपट सकती है। इसकी जो टर्मिनल स्पीड है वो मैक 24 है, क्लोज टू 25,000 किलोमीटर पर आवर, जिससे इसको डिटेक्ट करके और न्यूट्रलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भारत ने इस तकनीक को हासिल कर दुनिया की महाशक्ति बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए। वहीं भारत ने अग्नि मिसाइलों के भी नए संस्करण का टेस्ट किया और पुरानी होती जा रही मिसाइलों को बदलने की शुरुआत भी कर दी। इसके साथ ही भारत ने हंटर किलर ड्रोन्स की डील फाइनल की और अमेरिका से अब ड्रोन मिलने का इंतजार है। तो वहीं इंडियन नेवी के लिए राफेल M खरीदने की बातचीत भी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इसी साल अक्टूबर में भारत ने अमेरिका के साथ बड़ी ड्रोन डील फाइनल की। भारत ने अमेरिका से हंटर किलर ड्रोन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसे प्रीडेटर भी कहा जाता है। भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B ड्रोन की डील हुई है।
इस डील के तहत भारत को 31 हंटर किलर ड्रोन मिलेंगे। ये पूरा सौदा 32,000 करोड़ से ज्यादा का है। 15 हंटर किलर ड्रोन नेवी को मिलेंगे, जबकि बाकी ड्रोन्स को आर्मी और एयरफोर्स को 8-8 ड्रोन दिए जाएंगे। हंटर किलर ड्रोन को चेन्नई, पोरबंदर और सरसावा में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही इन ड्रोन्स को गोरखपुर में भी तैनात किया जाएगा। प्रीडेटर ड्रोन्स बैटल टेस्टेड है और इनका इस्तेमाल अलकायदा को खत्म करने के लिए भी किया जा चुका है। इन ड्रोन्स को अमेरिका की कंपनी जनरल ऑटोमिक्स बनाती है और भारत को मिलने वाले ड्रोन किलर मिसाइल से भी लैस होंगे। MQ-9B ड्रोन 36 फीट लंबा और 66 फीट चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 12.5 फीट है, जबकि वजन 2223 किलोग्राम है। ये ड्रोन 50,000 फीट पर उड़ान भरने में सक्षम है और एक ड्रोन की कीमत करीब 2.39 हजार करोड़ रुपए है। प्रीडेटर ड्रोन को जासूसी, सर्विलांस और सूचना जुटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ड्रोन से अटैक करना भी मुमकिन है। भारत को मिलने वाले 31 ड्रोन भारत के समंदर और आसमान की हिफाजत करेंगे। इंडियन नेवी के लिए प्रीडेटर ड्रोन का सिबलिंग सी गार्डियन मॉडल खरीदा जा रहा है। सी गार्डियन मॉडल समुद्र में निगरानी और हमले करने में सक्षम है। वहीं आर्मी और एयरफोर्स के लिए स्काई गार्डियन ड्रोन खरीदे जा सकते हैं, जो हवा में उड़ते हुए जमीन पर निगरानी और हमला करने में सक्षम है। भारत को मिलने वाले प्रीडेटर ड्रोन भारतीय सेना को आधुनिक बनाने में अहम रोल निभाएंगे। ये ड्रोन भारत की तीनों सेनाओं की ताकत में इजाफा करेंगे। प्रीडेटर ड्रोन हेलफायर मिसाइल के साथ भारत को मिलेंगे। हेलफायर मिसाइल से ही अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मारा गया था। प्रीडेटर ड्रोन लगातार 35 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये 1 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हंटर किलर ड्रोन 1900 किलोमीटर तक निगरानी करने में सक्षम है और ये एडवांस रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। खास बात यह है कि ये ड्रोन एक साथ 4 ठिकानों पर मिसाइल दाग सकता है। हिंदुस्तान हमारी तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन हासिल करने जा रहा है। ये ड्रोन जो है 16 ड्रोन जो है हिंदुस्तान की नेवी के पास होंगे, 8 एयरफोर्स के पास और 8 आर्मी के पास। इन ड्रोन्स के आ जाने से हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, प्रिसिशन स्ट्राइक की काबिलियत जो है बहुत बढ़ जाएगी। ये जो है एक आर्म ड्रोन है जो मीडियम मल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है और बड़े आसानी से ये हर प्रकार के टारगेट को डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। हंटर किलर ड्रोन पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं की पूरी तरह निगरानी करने में सक्षम है और हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ पर भी नजर रख सकते हैं। हंटर किलर ड्रोन में एक साथ 4 AGM-114 मिसाइल लगाई जा सकती हैं। ये ड्रोन इंफ्रारेड सेंसर और कैमरा से लैस है जो वीडियो और फोटो कैप्चर करने में सक्षम है। ये ड्रोन 1700 किलो पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। भारतीय सेना खुद को लगातार आधुनिक बना रही है और निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी बढ़ा रही है। भारत को चीन से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए भारत तेजी से तैयारियां भी कर रहा है। भारत के पास स्वार्म ड्रोन है। ये छोटे ड्रोन एक साथ मिलकर हमले को अंजाम देते हैं। भारत के पास हरोप ड्रोन है जिसे इजराइल ने बनाया है। ऐसे 150 ड्रोन भारतीय सेना के पास हैं। भारत के पास इजराइल से खरीदा गया हेरॉन ड्रोन भी है। इसे 9 महीने पहले ही लद्दाख में तैनात किया गया है। भारत के पास इजराइल में बना सर्चर 2 ड्रोन भी है जिसका इस्तेमाल सर्विलांस के लिए किया जाता है। जबकि भारतीय सेना अमेरिका से ट्रायल पर लिए गए 2 MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी ऑपरेट कर रही है। भारत को अमेरिका में बने प्रीडेटर ड्रोन मिलने के बाद निगरानी में तो मदद मिलेगी ही, बल्कि छुपे हुए दुश्मनों को खत्म करने में भी मदद मिलेगी और भारत की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और इसी के साथ ही